इजराइल जॉब को लेकर एक नया अपडेट है हमारे पास, तो इस वीडियो को आप देखना पूरा ताकि आपको सारा अपडेट पता चल सके। इजराइल अगर आप जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले कंपलसरी क्या होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तब जाकर आप इजराइल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, अगर हमें एजेंट के थ्रू जाना है तो हम एजेंट के थ्रू कैसे जाएं, और अगर हम एजेंट के थ्रू जाते हैं तो हमारा कितना पैसे खर्च होता है। तो देखो, एजेंट के थ्रू अगर आप जाते हो तो इसमें आप समझ लो कि आपके पैसे जो खर्च होने वाले हैं वो होने वाले हैं 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तक। डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी के साथ, कौन सी मैन पावर के साथ आप जा रहे हो और कौन सा मैन पावर आपसे कितना चार्ज कर रहा है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मैन पावर जो है, जो बेस्ड है, जो रजिस्टर्ड है, जो पिछले 20 से 25 सालों से, 15 सालों से सही तरीके से काम कर रहा है। आपको ऐसी एजेंसी के थ्रू जाना है, ना कि जो नए में 1-2 साल पहले शुरू हुई है, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, उनके साथ नहीं जाना है। ठीक है, और मैं कोई एजेंट नहीं हूं तो आप हमसे कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको सारे यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और अपडेट के बारे में यहाँ पर हम जानकारी आपको देते हैं। अब देखो, जैसे आपका एजेंसी, किसी भी मैन पावर एजेंसी को आप फाइंड कर लेते हैं, अगर आपको उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो वहाँ से पहले क्या है कि वो लोग आपका इंटरव्यू कराते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपको पीसीसी कराना होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, देन आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जो है फिर आपका वो ऑफर लेटर हो आ जाता है, फिर वीज़ा लग जाता है। उसके बाद आप इंडिया से इजराइल जा सकते हैं या किसी भी देश में आप जा सकते हैं। अब जैसे आप इजराइल पहुँच गए तो अब इसके ऊपर हम जवाब देते हैं इजराइल के बारे में कि अब तक टोटल इजराइल कितने लोग जा चुके हैं इंडिया से। तो आप इतना याद रखो कि इंडिया से अब तक टोटल तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों के आसपास जा चुके हैं। चाहे आप बात करो कि जो लड़ाई चल रही थी उससे पहले जो लोग थे, या बीच में गए, या टोटल अभी तक टोटल अगर हम इंडियन वर्कर की बात करें तो 20 से 30 हजार इंडियन वर्कर हैं जो लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, अच्छी खासी लेवल पर हैं, और महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ लोग लाख रुपए, कुछ लोग 70-80 हजार रुपए का अर्निंग कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन कैसी कंपनी में गया है। उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 1.5 लाख रुपए भी कमा रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छी है तो 2 लाख रुपए भी कमा रहा है। कंपनी खराब मिल गई तो 50 हजार भी कमा सकता है महीने का। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी में गए और कैसे वहाँ पर गए हैं। तो ये सारी डिटेल जो रहता है वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि इजराइल गवर्नमेंट आखिर में इंडिया से कितने वर्कर को हायर करेगी इजराइल के लिए, क्योंकि आपको पता है इजराइल में जो है अभी वर्कर के लिए शॉर्टेज चल रहा है। तो वो लोग टोटल 1 लाख से लेके 3 लाख वर्कर को हायर करेंगे इंडिया से। तो इंडिया से उन्हें 1 से 3 लाख वर्कर चाहिए। तो अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वहां पर आपका 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट वाला इंटरव्यू शुरू हुआ था, अगर आप उसको पता करते रहिए, अपडेट लेते रहिए, अगर जब भी इंटरव्यू शुरू होता है अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो आपका मात्र 60-70 हजार रुपए के खर्च में ही आप इंडिया से इजराइल जा सकते हैं। जो मैंने बताया 20 से 30 हजार लोगों के आसपास लोग गए, उसमें से 10-15 हजार के आसपास जो गवर्नमेंट का स्कीम था उसके थ्रू लोग गए इंटरव्यू देके, और जो कुछ लोग जो है 4-5 लाख, 7 लाख रुपए दे के गए, वो लोग 10-15 हजार लोग वो भी हैं। तो दोनों को इक्वली आप समझ सकते हैं। वहां पर ही कुछ लोग जो 60-70 हजार रुपए दे के गए उसी रूम में, कुछ लोग एजेंट के थ्रू जो लोग गए वो लोग भी उसी रूम में, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं, और वहां पर जो है नॉर्मली 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं अगर उन्हें सही कंपनी मिल गई हो तो। और अगर आपको वहां पर काम करते हुए काफी टाइम हो गया एक ही कंपनी के अंदर, तो आप कंपनी कब चेंज कर सकते हो। तो देखो, इसका एक टाइम पीरियड रहता है 6 महीने के बाद जो है, और 6 महीने के बाद आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं, या तो 1 साल के बाद आप इजराइल की कंपनी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीने बाद आप चेंज करो, या तो 1 साल के बाद, तो उसके लिए आपको 1 महीने पहले पीरियड नोटिस उन्हें देना होता है ताकि वो लोग आपकी जगह किसी और को लगा सके। लेकिन आप इतना याद रखो कि अगर आप इजराइल गए हो जॉब करने के लिए तो आपका वर्क वीज़ा अगर कंपनी आपका लगाई है तो वर्क वीज़ा का जितना पैसा होगा, अगर आप टाइम पीरियड से पहले, जैसे एग्रीमेंट कंपनी ने साइन करा 1 साल, 2 साल, 3 साल का साइन करा है, अगर उससे पहले आप जाते हो और एग्रीमेंट का पैसा कंपनी ने दिया है तो हो सकता है, वर्क वीज़ा का पैसा अगर कंपनी ने दिया है तो हो सकता है कि वर्क वीज़ा का जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़े कंपनी में, और बिना पे करे आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटली हमें कितने घंटे वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो आप एक अनुमान लगा लो कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है जो हमें काम करना पड़ता है। अगर इससे ज़्यादा आप काम करते हो तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का ओवर टाइम आप कर सकते हो। ओवर टाइम के हिसाब से आपको ओटी लगेगा। 1 घंटे, 2 घंटे करते हो, 4 घंटे करते हो तो उसका ओवर टाइम का पैसे आपको अलग मिलेगा। अब मान लो जो लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो डेली काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मली 1,30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और जो लोग ओटी वगैरह
कर रहे हैं, जैसे ओवर टाइम कर रहे हैं, वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आराम से जो इजीली इजराइल में काम कर पैसे कमा सकते हैं, अगर उन्हें डेली बेसिस पर जो है जॉब मिलती है, डेली बेसिस पे काम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फिक्स सैलरी है कि आपको हर महीने तनख्वाह मिलती ही रहेगी, चाहे आप काम पर जाएं या ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन का ही आपको पगार मिलने वाला है। तो अगर आपकी कंपनी अच्छी निकल जाती है तो उस कंडीशन में आप जो है 2 से 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अगर कंपनी खराब निकल गई तो आप 50,000 लाख रुपए ही कमा सकते हो। और खर्च की एक बार हम ऊपर पर बात करें इजराइल की, तो नॉर्मली आपका जो वहाँ का महीने का खर्च आएगा वो 30,000 से लेके 50,000 के ऊपर आपका जाएगा, रहने खाने का, मार्केट कभी चले गए कभी इधर उधर, तो 30,000 से 50,000 का खर्च आएगा। क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी कंट्री भी है, तो महंगी के हिसाब से हम लोग सैलरी भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर महंगाई थोड़ा जो होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो इतना सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।